गीता जी का छठा अध्याय, श्लोक संख्या 37, 38, 39, 37, 38, 39। श्री अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। ध्यान योग की बात भगवान ने की और सर्वश्रेष्ठ योग बताया मन को सम करना। हमारे मन की विषमता समता में बदल जाए, यही सर्वोत्तम योग है। मन में विषमता हो तो संसार में भी विषमता दिखाई पड़ती है। मन में समता हो तो सर्वत्र सम ही होता है। मन में भेद हो तो बाहर भी भेद दिखाई पड़ता है। मन अभेद को जान ले, अभेद रूप हो जाए तो बाहर भी अभेद ही रहता है। इसलिए कहा जाता है, जैसी होती है दृष्टि वैसी हो जाती है सृष्टि। आप जिस रंग का चश्मा पहनते हो वैसा ही संसार दिखाई पड़ता है। या दीपक के ऊपर जिस रंग का शीशा लगाते हैं वैसा ही प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। हरा शीशा दीपक पर लगाने से हरा प्रकाश चारों ओर फैलता है। नीला शीशा लगाने से नीला प्रकाश फैलता है। काला शीशा लगाने से काला प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार मन में हम जैसा भाव रखते हैं वैसा ही बाहर दिखाई पड़ता है। मन यदि भक्ति भाव से भरा हुआ है, बाहर भी सर्वत्र भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। यदि मन में श्री कृष्ण है तो आंख खोलकर देखोगे तो बाहर भी सब कृष्ण ही दिखाई पड़ेंगे। मन में श्री राम है तो खुली आंखों से भी सभी रूपों में श्री राम का ही दर्शन होगा। मन में संसार है तो बाहर भी संसार ही दिखाई पड़ेगा। जैसा मन होता है वैसा ही संसार हो जाता है। जैसे मन का रंग होता है वैसा ही बाहर हो जाता है। इसलिए एक गहरी बात साधकों संतों के बीच की जाती है
जो आप लोगों के बीच भी कह देते हैं, यदि मन से काम नष्ट हो जाए तो बाहर कोई स्त्री कोई पुरुष रह ही नहीं जाता। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे छोटा शिशु, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष का छोटा सा बालक हो, उसके मन में काम नहीं है तो वो किसी भी अवस्था में स्त्री के पास, किसी भी स्त्री के पास बिना संकोच के जा सकता है। और छोटा बच्चा चाहे किसी भी स्त्री के पास कभी भी चला जाए, किसी भी अवस्था में चला जाए, उस स्त्री को भी कोई लज्जा नहीं लगेगी। न तो बालक को ही जाने में कोई संकोच होगा और न स्त्री को कोई लज्जा लगेगी छोटे बालक के आने पर। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण इतना ही है कि बालक के भीतर काम नहीं है। छोटे बालक के भीतर काम भाव से भरा हुआ कि यह स्त्री है, यह भाव ही जन्म नहीं ले पाया है। जब भीतर काम नहीं है तो बाहर भी कोई स्त्री नहीं है उसके लिए। आपके भीतर बैर नहीं है, क्रोध नहीं है, तो बाहर भी कोई आपका दुश्मन नहीं है। आपके मन में वैर नहीं है तो बाहर भी कोई आपका शत्रु नहीं है। मन में बैर है, मन में क्रोध है, द्वेष है, तो बाहर भी शत्रु है। तो मन का ही प्रसार संसार है। मन से ही मोक्ष है, मन से ही बंधन है। अतः भगवान मन के समता की बात इस पूरे ध्यान योग के अध्याय में करते हैं, जिसका नाम ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी ने आत्म संयम योग दिया। मन के संयम को ही आत्म संयम कहते हैं। जिसने मन का संयम कर लिया उसने मानो सारे संसार को संयम में कर लिया। जिसने मन के काम को जीत लिया उसने मानो सारे ब्रह्मांड की स्त्रियों को जीत लिया, सारे ब्रह्मांड के पुरुषों को जीत लिया। जिसने मन के बैर को जीत लिया, जिसने अपने मन के क्रोध को जीत लिया, उसने मानो सारे संसार के शत्रुओं को जीत लिया। क्योंकि फिर संकेत करते हैं, अभी अभी बताया गया कि मन में वैर है तभी बाहर कोई शत्रु है। मन में बैर नहीं हो तो बाहर कोई शत्रु नहीं है आपका। यानी मन को ही जीतना है, बाहर तो किसी को जीतना है ही नहीं। बाहर कुछ करना ही नहीं, जो करना है मन को करना है। ऐसे ही मन से लोभ नष्ट हो गया। किसी ने मन के लोभ को जीत लिया तो संसार की सारी संपत्ति को मानो उसने जीत लिया। संसार की सारी संपत्ति उसकी हो जाती है जिसने लोभ को जीत लिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। जिसने मन के लोभ को जीत लिया, संसार की सारी संपत्ति उसकी संपत्ति हो जाती है। पृथ्वी लोक की ही संपत्ति नहीं, पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी दिव्य लोक हैं, उन सभी लोक की संपत्ति उसके चरणों में हो जाती है, जिसने मन के लोभ को जीत लिया। इसलिए बाहर कुछ नहीं करना है, जो करना है अपने मन को करना है। जिसने मन के अभिमान को जीत लिया, देवता भी उसका सम्मान करने लगते हैं। संसार के प्राणियों की तो बात ही क्या कही जाए, स्वर्ग के देवता भी उसके चरणों में शीश झुकाते हैं, जिसने मन के अभिमान को जीत लिया। तो यह साधकों संतों के बीच बात की जाती है। जिसको यह बात समझ में आए वह इसे समझकर अपने मन पर कार्य करे। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाले, आपने अब तक सार रूप में यही बताया कि मन की विषमता दूर हो जाए, समता मन में आ जाए, मन एक स्थिर हो जाए। सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, एक जैसा रहे मन, विचलित न हो, और सब में एक ही आत्मा का, एक ही चेतन का, एक ही ब्रह्म का, एक ही इष्ट का दर्शन करे। फिर अर्जुन ने पूछा था कि मन को वश में करना बड़ा कठिन है, वायु को रोकना एक बार सरल है, लेकिन मन को रोकना बड़ा कठिन है। भगवान ने बताया, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इसकी चर्चा विस्तार से कल की जा चुकी है, परसों। अब अर्जुन को जब भगवान यह कहते हैं
कि मन वश में हुए बिना, मन एकाग्र हुए बिना किसी भी साधन भजन का फल नहीं मिलता। कोई जप कर रहा है लेकिन जप में मन एकाग्र ना हो, असजगता हो, तो उसका फल प्राप्त नहीं होता, उसका जप योग सिद्ध नहीं होता, उससे आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, भगवत प्राप्ति नहीं होती। ध्यान कर रहा है, व्रत कर रहा है, दर्शन कर रहा है, जब तक मन एकाग्र ना हो तब तक उसकी सिद्धि नहीं होती। यह भगवान ने निष्कर्ष रूप में अर्जुन को बता दिया कि मन को वश में करना, मन को एकाग्र करना, जो भी आप साधना कर रहे हो, यह अनिवार्य है, यह परम आवश्यकता है। और उसका उपाय भी बता दिया, कैसे होगा ये एकाग्र, कैसे होगा यह जप में तप में कैसे लगेगा। तो उपाय बताया, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा लगेगा। फिर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाले हैं, यानी जो श्रद्धा तो रख रहे हैं, जो यह ध्यान योग की बात सुनकर ऐसा चाह तो रहे हैं कि हम भी ध्यान में लग जाएं, हमारा मन भी सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में सम हो जाए, हमें भी सब में एक ही ब्रह्म दिखाई पड़े, एक ही चेतन दिखाई पड़े, हमारा भी मन जप में तप में ध्यान में एकाग्र हो जाए, ऐसी श्रद्धा तो रख रहे, ऐसी इच्छा तो मन में हो रही है कि हमारा मन लग जाए भजन में, ध्यान में इत्यादि में, किंतु संयमी नहीं है। लेकिन उनके जीवन में संयम नहीं है, न खाने का संयम है, न पीने का संयम है। जैसे ही कुछ स्वादिष्ट देखा, ये नहीं विचार किया कि हमें ये खाने जा रहे हैं तो भजन में साधना में बाधा तो नहीं डालेगा, या स्वाद के लिए खाने लगे, खाने में अच्छा लग रहा है रस लेकर, आंखों के सामने कोई ऐसा दृश्य आया तो उसका संयम नहीं रख पाए, आनंद आ रहा है तो देखे जा रहे हैं, ये विचार नहीं कर रहे हैं कि हमें यह देखकर अपना समय बर्बाद करना चाहिए क्या या नहीं करना चाहिए, हमें यह दृश्य देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। कोई चर्चा हो रही है और बिना मतलब की भी चर्चा है, लेकिन उसमें रस मिल रहा है तो उसमें बहे हुए। तो कहते हैं जो संयमी नहीं है, जिसका अपने ऊपर कोई संयम नहीं है, मन माना जो हो रहा है वो हो रहा है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, जिसका मन विचलित हो गया है, संयम नहीं है जीवन में, संयम किया नहीं उसने तो मन विचलित होने लगा, मन एकाग्र नहीं हो पाया, क्योंकि बिना संयम के मन एकाग्र नहीं होता। संयम नहीं किया इसलिए मन एकाग्र नहीं हुआ, और अंतिम समय आ गया, मृत्यु का समय अब निकट आ गया। तो ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हाँ, फिर से सुनेंगे। कोई साधना के लिए श्रद्धा तो रख रहा है कि हमारा मन लग, ध्यान से सुनना, श्रद्धा तो है उसकी कि हम ध्यान करें, और वो ध्यान करने भी लगा, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करने भी लग गया, लेकिन संयम न होने के कारण जीवन में कोई बीमारी हो गई या मृत्यु हो गई, अभी मन वश में हो नहीं पाया, अभी मन एकाग्र नहीं हो पाया, अभी साधना सिद्ध नहीं हो पाई, अभी परमात्मा प्राप्त नहीं हो पाए, उसके पहले ही कोई व्यवधान आ गया, यानी कोई ऐसी बीमारी हो गई या शरीर मर गया, तो अधूरा रह गया योग, साधना अधूरी रह गई। तो अर्जुन पूछते हैं कि क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। यानी एक तरफ तो बेचारे ने ध्यान के लिए संसार छोड़ा, अच्छा खाना छोड़ा, अच्छा देखना छोड़ा, अच्छा सुनना छोड़ा, सभी विषय उसने त्याग दिए, त्याग कर ध्यान के मार्ग पे चल पड़ा, साधना के मार्ग पे चल पड़ा। संसार का सुख भी उसने नहीं लिया और इधर साधना पूरी नहीं हो पाई, तब तक मृत्यु हो गई। तो अर्जुन का पूछना ऐसा तो नहीं कि जैसे बादल छिन्न भिन्न, तेज हवा चलती है तो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इधर उधर उड़ जाते हैं, बादलों का आता पता भी नहीं चलता तेज हवा में, ऐसे ही उस साधक का जीवन तो नहीं हो जाता छिन्न भिन्न बादलों के जैसा, कि न वो इधर का रहता, न संसार का रहा और न भगवान का रहा। संसार का इसलिए नहीं रहा कि साधना के लिए उसने सारे विषय त्याग दिए, संसार का सुख छोड़ दिया कि मुझे साधना करनी है, भगवान का भजन करना है, तो संसार का नहीं रहा, और साधना पूरी भी नहीं कर पाया, कोई व्यवधान आ गया, कोई बाधा आ गई, तो साधना भी पूरी नहीं कर पाया, साधना की भी सिद्धि नहीं मिल पाई और संसार का भी सुख नहीं मिल पाया, तो न इधर का रहा न उधर का रहा, कहीं ऐसा तो उसका हाल नहीं हो जाता। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, और बादलों की भांति उसका जीवन नष्ट तो नहीं हो जाता।
क्योंकि यह बड़ा कठिन मार्ग है मन को वश में करना। अभ्यास और वैराग्य, हे प्रभु आपने उपाय तो बता दिया कि अभ्यास वैराग्य के द्वारा मन को एकाग्र करो, वश में करो, लेकिन यह इतनी सरल बात नहीं है। अभी कोई अभ्यास कर रहा है मन को एकाग्र करने का, संसार से हटाकर, संसार के विषयों से मोड़कर, तब तक कोई सुंदर रूप आ गया सामने, अब उसमें आकर्षित होकर के उसने 1 साल तो ध्यान किया और किसी सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गया, फिर उसमें लग गया। इधर जो 1 साल अभ्यास उसने किया था वो छूट गया उसका, फिर मन विषयों में भटक गया। ऐसा देखने में भी आता है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल साधना करते 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 कोई किसी विषय में फंस जाता है, कोई किसी विषय में फंस जाता है, कोई किसी विषय में फंस जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, साधना के लिए बहुत से लोग निकलते हैं घर परिवार त्याग कर कि हम चलेंगे हिमालय में जाकर के बहुत घोर तपस्या करेंगे, इस भाव से निकलते हैं। लेकिन साधना तो कोई एक आधा ही कर पाता है। निकलते सभी इसी भाव से है कि चल के साधना करेंगे, कठिन तपस्या करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे, केवल भगवान प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब निकलते हैं तो फिर उनके सामने अनेक तरह की विघ्न बाधाएं आनी शुरू हो जाती है। घर त्याग कर निकले कि जंगल में जाके तपस्या करेंगे, हिमालय में तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन पता चला कि कोई बहुत बड़ा आश्रम मिल गया, मठ मिल गया, अब उसी में लग गए और साधन भजन छूट गया। यद्यपि यदि उस मठ और आश्रम में अनासक्ति है, कोई आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है, केवल धर्म के लिए, ताकि इससे धर्म का प्रचार हो, लोगों को भगवान की भक्ति का लाभ मिले, ज्ञान मिले, इसलिए केवल उसे स्वीकार किया है। मोह नहीं है उसको कि भाई मेरा मठ, मेरा आश्रम, जैसे घर से मोह होता है, ऐसा मोह नहीं है, तब तो अलग बात है। लेकिन यदि मोह हो गया कि हमारा आश्रम ऐसा है वैसा है, उसमें लगाव हो गया, तो इससे तो बढ़िया था कि घर में ही रहता। वहां घर से मोह था और यहां आश्रम से मोह हो गया, बात तो एक ही है। वहां अपने मकान से मोह था और चला तपस्या करने भगवान के लिए, कोई बड़ा आश्रम मिल गया तो आश्रम से मोह हो गया कि मेरा आश्रम है, तो दोनों में क्या अंतर रहा? तो किसी किसी की ऐसी गति हो जाती है। विश्वामित्र जी की कथा आती है, सभी जानते हैं विश्वामित्र जी की कहानी, कि उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, बड़े राजा थे, महान राजा थे, हर तरह का ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त था, लेकिन वो सब राजपाट छोड़कर जंगल में तपस्या कर रहे थे। मेनका अप्सरा आई, उसमें फंस गया और 1000 साल की तपस्या उनकी नष्ट हो गई। तो कोई इस तरह के विषयों में फंस जाता है, कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार के चक्कर में फंस जाता है, चमत्कार दिखाने लगता है, उसकी आरती होने लगती है, जय जयकार होने लगती है, तो मान सम्मान के रस में कोई फंस जाता है, वो भी भगवान से दूर हो जाता है। तो कोई रिद्धि सिद्धि के चक्कर में फंस जाता है, कोई चमत्कार के चक्कर में फंस जाता है, कोई धन के चक्कर में फंस जाता है, कोई किसी विषय के चक्कर में फंस जाता है। चला तो था भगवान को पाने के लिए और फंस जाता है इन सब चीजों में। तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु आप कह तो रहे कि मन को एकाग्र करो भजन में, विषयों से हटाओ, मान सम्मान पाने की इच्छा त्यागो मन से, सुख पाने की इच्छा त्यागो, अहंकार त्यागो, लेकिन मन को वश में करना, मन से ये सब त्यागना तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो मान लो किसी ने प्रयास शुरू कर दिया कि हाँ हम क्रोध छोड़ेंगे, मोह छोड़ेंगे, अहंकार छोड़ेंगे, लोभ छोड़ेंगे, हम ध्यान करेंगे, जप में मन को एकाग्र करेंगे, तप करेंगे, लेकिन इस तरह की बाधाएं आ गई, जैसा कि मैंने कुछ संकेत किया, कोई भी बाधा उसके जीवन में आ गई, और कर तो रहा था तपस्या बेचारा बड़े मन से, लेकिन कोई बाधा ऐसी आई कि उसकी सारी तपस्या छूट गई और फिर वो विषय भोग में चला गया, तो उसकी क्या गति होगी? वो बादलों की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा, उसके धोबी के कुत्ते जैसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी, ना घर का ना रहा, ना घाट का, ना संसार का रहा, ना भगवान का, ऐसा तो नहीं हो जाएगा उसके साथ। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। हे प्रभु, आप भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। आपने ही अभी कुछ समय पहले कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं दिव्य जन्म और कर्म वाला हूं। मैं तुम्हारे पिछले जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, जिन्हें मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो हे प्रभु, आप यह बात मुझसे कह चुके हैं, अतः
आप ही मेरे संशय को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप ही मेरे पिछले जन्मों की कहानियों को जानते हैं और सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान की बात आप जानते हैं। इसलिए आप ही मेरा संशय दूर करें क्योंकि आपके सिवा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। साक्षात परमात्मा ही आप मेरे सद्गुरु बने हुए हैं। बिना गुरु के किसी भी संशय का समाधान नहीं होता, और जब स्वयं परमात्मा ही सद्गुरु के रूप में आए हो। हे नारायण, आप निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, मैंने जान लिया है, और आप ही मेरे सद्गुरु बनकर आए हुए हैं, मेरे रथ को हाँक रहे हैं। अब आप जैसा गुरु मुझे कहां मिलेगा? तो मेरे इस संशय को अब आप दूर करें कि कोई ध्यान के मार्ग पे, साधना के मार्ग पे चला, मन को एकाग्र नहीं कर पाया, अभी उसकी साधना पूरी नहीं हो पाई, उसे भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, तो उसकी क्या गति होती है? बेचारे ने घर परिवार संसार सब छोड़ा साधना के लिए, आपकी भक्ति के लिए, या घर में ही रह करके सुख छोड़ दिया, विषय भोग छोड़ दिया आपके भजन के लिए, और उसको आपका दर्शन भी नहीं हो पाया, मृत्यु हो गई उसकी। या कोई विघ्न बाधा जीवन में आ गई कि उसने 4 साल 5 साल 8 साल तो खूब भजन किया, लेकिन फिर कोई ऐसी बाधा आ गई कि वो मार्ग से भटक गया, तो उसकी दशा क्या हो गई? यदि किसी ने 8 साल भजन कर लिया तो क्या उसका 8 साल का भजन बेकार हो गया? मृत्यु हो गई यदि उसकी, तो मृत्यु के पहले जो उसने साधना की थी, क्या मृत्यु के बाद वो साधना भी नष्ट हो गई उसकी? इस संशय का आप समाधान करें। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है जगत के लोगों के लिए, क्योंकि सबके मन में ही यह प्रश्न रहता है। जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करने चलते हो, कोई काम शुरू करने चलते हो, तो मन में सोचते हो कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि हमको बहुत घाटा हो जाए, कितना फायदा होगा, ये सब विचार कर गणित करके तब कोई बिजनेस शुरू करते हो। ऐसी ही बात मानो अर्जुन कह रहे हैं कि हम ध्यान करने चले, भक्ति करने चले, तो पता चले कि हमने 8 साल 10 साल 15 साल भक्ति की, लेकिन मन ऐसा चंचल है कि उसने मुझे भटका दिया, और 10-12 साल की भक्ति मेरी बेकार चली गई, और फिर संसार में चला गया मैं। तो ये जो 10-12 साल मैंने साधना की, उस साधना का क्या होगा? या मान लो 60 साल की किसी की उम्र हुई, 60 साल की उम्र में उसने साधना शुरू की, 80 वर्ष की उम्र तक उसने साधना की, और 80 साल में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसको जो प्राप्त करना चाहिए तो प्राप्त नहीं कर पाया। तो 20 साल जो उसने 60 साल से लेकर के 80 साल तक जो साधना की, भजन किया भगवान के लिए, क्या मरने के बाद उसका वो 20 साल का भजन भी नष्ट हो गया? अभी पूरा नहीं हो पाया था भजन 20 साल में, यानी भगवान नहीं मिल पाए थे, तो उस भजन का क्या हुआ? मृत्यु के साथ क्या वो भजन भी नष्ट हो गया? अब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि अर्जुन क्या पूछना चाहते हैं, कि यदि साधना अधूरी रह जाए तो क्या मृत्यु के साथ साथ ये साधना भी नष्ट हो जाती है? साधना करने वाले को भगवान नहीं मिल पाए और मृत्यु आ गई, जप करने वाले को, ध्यान करने वाले को अभी भगवान का दर्शन नहीं हो पाया और मृत्यु आ गई, तो उसने जो भी किया 2 साल 5 साल भजन, क्या मृत्यु के साथ वो सब बेकार हो जाता है? या आपकी प्राप्ति के संकल्प से वह आगे बढ़ा कि मुझे भगवान को पाना है, चला तो बेचारा बहुत उत्साह से, बहुत लगन से, और वैसा उसने प्रयास भी किया, लेकिन समय उसके पास बहुत कम था, वो इस जन्म में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। तो जो भी उसने थोड़ा बहुत किया, उसका क्या हुआ? अगले जन्म में उसका क्या होगा? क्या इस जन्म का सारा संकल्प उसका नष्ट हो जाएगा? इससे तो अच्छा यही रहता कि यदि मृत्यु के साथ ये नष्ट हो जा रहा है जो भी साधन भजन किया गया है, तो फिर विषय भोग ही करता रहे, फिर वो अपना बचा हुआ समय आपके भजन में क्यों लगाएगा, जब मृत्यु के बाद ये सब हो ही जाना है नष्ट। तो हे प्रभु, मेरे इस संशय का समाधान करें कि आपकी भक्ति करने वाला, साधना करने वाला, ध्यान करने वाला, आपकी ओर बढ़ने वाला यदि किसी कारण से भटक जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी क्या गति होती है, अगले जन्म में उसका क्या होता है, यह सब मुझे विस्तार से बताएं। अब भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। यह प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है और यह आप सभी के हृदय में भी प्रश्न छिपा होगा, भले आप उसे पूछ नहीं पाते होंगे, लेकिन जब यह प्रश्न बताया जा रहा है
तो मन में अवश्य आता होगा सब किसी न किसी के कि हाँ बात तो सही है कि किसी ने सन्यास लिया कि हम चलेंगे भगवान को पाएंगे, अब बेचारा भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, मर गया। तो वो तो इससे तो अच्छा था कि वो संसार में ही रहता, संसार का आनंद तो लेता, भगवान के लिए सब त्याग भी दिया, भगवान भी नहीं मिले। तो ऐसे लोगों का क्या होता है जो भजन तो करते हैं लेकिन जीवन के रहते भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते, संसार का सुख भी नहीं भोग पाए, भगवान को भी नहीं प्राप्त कर, ऐसे लोगों का क्या होता है? यह प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया है, जिसका उत्तर भगवान क्या देते हैं हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज प्रश्न पर हम लोगों ने विचार किया, आप लोग इस प्रश्न को और अच्छे से सुनकर विचार करना, चिंतन करना इस पर, फिर उत्तर भगवान क्या देते हैं उसे हम लोग कल जानेंगे। बोलिए गीता माता की जय।